बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान की लाइव नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, लाइव नशियात में हम बात करेंगे अभी की लाइव नशियात में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि रिहाई मुतवक्का है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ईद के पेश नज़र। क्या कुछ सूरत हाल है इस हवाले से? क्या वाकई में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाएगा? कुछ लोग तो ऑलरेडी रिहा हुए हैं। मेरे सीनियर साथी मेरे साथ जुड़े हैं, हिलाल हांजुरी और सनम एजाज। इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सनम, आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो भी अब सरकार से कह रहे हैं कि इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो। खासकर अगर हम बात करें पीडीपी सरपरस्त आला की, तो क्या है खबर इस पे? क्योंकि कई अखबारों ने इस खबर को शाया किया है कि रिहाई मुतवक्का है। देखिए, बिल्कुल एमएचए की तरफ से एमएचए के सोर्सेज को कोट करते हुए, यानी होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज को कोट करते हुए खबरें आ रही हैं कि इस ईद पे सरकार यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करने जा रही है। उसमें महबूबा मुफ्ती का नाम भी है, उसमें सजाद गनी लोन का नाम है, उसमें जो इस वक्त घरों में नज़रबंद हैं उनका नाम है। उनकी रिहाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कहीं अभी भी खदशात हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा खदशा इस वक्त महबूबा मुफ्ती का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती के बारे में ये है कि अगर एमएचए में अहदेदारों का मानना है कि महबूबा मुफ्ती का ग्राउंड इस वक्त वो गुम हो गया है, तो जैसे वो बाहर निकली वो अपना ग्राउंड ढूंढेगी, तो जब वो ग्राउंड ढूंढेगी तो लाल चौक में आएगी तो क्राइसिस हो जाएगी। इसलिए एमएचए के अहदेदारों का मानना है कि महबूबा मुफ्ती को फिलहाल नहीं रखा जाए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ही इस वक्त ऐसी है जो यहाँ पे क्राउड पुलर भी बन सकती है और इन हालात में सरकार के लिए परेशानी है। ये कुछ एमएचए के लोगों का मानना है। लेकिन चूंकि मामला उनका बड़ा लंबा है, कोर्ट तक भी जा चुका है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे एक प्रेशर है कि अगर आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी रेस्टोर करनी है, पॉलिटिक्स रेस्टोर करनी है, तो फिर आपको इनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस सारे के बीच में कश्मीर में जहां इन लीडरान की गिरफ्तारी पे आम लोगों में उतना पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन एक बड़ा तबका जो कश्मीरियों का, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे छोटे मामलात में किसी को स्टोन पेल्टिंग के नाम पे बंद रखा गया है, किसी को कुछ इल्जाम है कि पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था तो उन्होंने उसको पीएसए डोजर बनवा दिया, तो उस सारे मामलात में बड़ी तादाद जो मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, बाकी बाहर की जेलों में, और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले उनके वालिदैन जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए भी नहीं जा सके, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार से, जिस तरह हमारी भी बात होती रहती है कुछ क्वार्टर्स में फ्रंट लाइन पे, वो नहीं बताते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड निकल के खबर यही आ रही है कि शायद इस ईद पे रियासत के एलजी ने बाज़ाब्ता तौर पे सिफारिश की है एमएचए को कि उनको रिहा किया जाए, और जो बाहर की जेलों में हैं उनमें से जो उनके हिसाब से बड़े खतरनाक हैं, उनके हिसाब, गवर्नमेंट के हिसाब से उन्हें कम से कम शिफ्ट किया जाएगा कश्मीर की जेलों में, और जो बच्चे छोटे लड़के हैं या वो हैं उन्हें शायद इस ईद पे रिहा किया जा सकता है। चलिए, रिहा किया जा सकता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जो स्टोन पेल्टर्स है, बाकी लोग जो बंद है। मगर एक सवाल यहाँ पे है कि क्या पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकता है अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया जाएगा? जहाँ सनम जी ने महबूबा मुफ्ती की भी बात की कि उस पर अभी शायद गौर फिक्र हो रहा है कि उसको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। हिलाल से मैं जानना चाहूँगा, हिलाल, क्या आप मानते हैं कि एक प्रोसेस जो है जो काफ़ी टाइम से 5 अगस्त से रुका हुआ है वो शुरू हो सकता है फिर? और देखिए, मुझे लगता है कि इसके लिए अब माहौल बन रहा है धीरे धीरे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो अभी डिस्पेंशन है, यानी जो अथॉरिटीज़ अभी चला रही है कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर भी, तो उसमें लोग ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, नाखुश ही लोग हैं, क्योंकि लोगों को वो डोर स्टेप्स पे जो कहा गया था कि सभी डेवलपमेंट भी होगी, और हम देख रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद अभी खुल ही नहीं रहा है, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी आए रोज़ एहतजाज करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये उनका भी हम देख रहे हैं कि अभी भी पेंडिंग है। और दूसरा पहलू उसका ये भी कि अभी जो 5 अगस्त के बाद जो डिसीजन हुआ है वो सिर्फ हिंदुस्तान की सीमाओं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सीमाओं से बाहर भी चला गया, तो एक प्रेशर जरूर क्रिएट हुआ। और दूसरी बात है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, एक डिसेंट वाइज को चलाने के लिए पॉलिटिकल डिस्पेंशन की ज़रूरत होती है, और उसमें हमने देखा कि वो चीज़ 5 अगस्त के बाद कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जो कोई भी पार्टी है, अभी भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आपका असेंबली जो है वो नहीं चल रही है, बाकी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो इस वजह से जहाँ सरकार एक तरफ स्टेट हुड की पोजीशन में है और वज़ीर-ए-आज़म ने उसका वादा भी किया है, तो दूसरी जानब सरकार भी चाहती है कि अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू की जाए। और इस हवाले से जैसा कि सनम जी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती एक हर्डल बनकर सामने आ रही है, लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती को नहीं छोड़ा जाता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कंडीशन यही रखी थी कि जब तक ना सारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स रिलीज किए जाएंगे तब तक वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि पीडीपी की सदर को भी रिहा करना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन जैसा कि सनम जी ने भी कहा कि अभी कबल वक्त ही होगा, अभी इस पर गौर व फिक्र हो रहा है, लेकिन एक आवाज़ जो है
वो पूरे मुल्क के अंदर इस हवाले से बन रही है कि उन्हें ईद से पहले लगभग एक साल पिछले साल के मुकाबले जब हम देखते हैं तो गुजर जाता है कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, और उस पर एक क्वेश्चन जो है अभी जारी है। चलिए, छोड़ देना चाहिए, कोशिश भी जारी है। मैं एक चीज़ सनम जी आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ने की बातें हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्त जो फारूक अब्दुल्ला उमरुल्लाह पहले ही उनको छोड़ा गया है, अब अगर सजाद गनी लोन महबूबा मुफ्ती को छोड़ा जाएगा, क्या जैसे हिलाल ने कहा कि प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, मगर जो इनका स्टैंड है, जिस स्टैंड पे अभी तक ये कायम है, अगर हम चाहे जेलू की बात करें या बाहर जो लोग हैं उनकी बात करें, जैसे कह रहे कि नहीं, जब तक स्टेटहुड को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, जब तक आर्टिकल के हवाले से बात नहीं होगी, जब तक 35 के हवाले से बात नहीं होगी, तब तक तो किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई सरगर्मी नहीं होगी। आपको लग रहा है कि प्रोसेस शुरू करने के हवाले से ये एक इकदाम है, क्या यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस प्रोसेस शुरू कर सकती है? देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की, उनके लिए आगे खाई पीछे कोंगा है, क्योंकि स्टेटहुड रेस्टोर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका वादा खुद जिस दिन ये तोड़ा भी गया तो उस दिन ही बताया गया था कि हम वापस दे देंगे। तो स्टेटहुड वापस देना और लाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मामला है जो पीडीपी ने परसों रेजोल्यूशन पास किया, जम्मू में किया, कश्मीर में नहीं किया। सुरेंद्र चौधरी जो उनके जम्मू में लीडर हैं, उन्होंने जम्मू में ये रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से पहले की पोजीशन वही जो 2019 में थी, वो रेजोल्यूशन जो है वो सरकार के लिए एक बड़ा मामला है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मामला है और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहाँ के लीडरान के लिए अब कोई भी फार्मूला बचा नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड बचा नहीं है। पहले ये कभी हिलाली वो नीला कपड़ा दिखा देते थे, नमक दिखा देते थे, बाद में कुछ और कमान पुल दिखा देते थे, यहाँ पाकिस्तान 144 किलोमीटर का बोर्ड लगा देते थे, वो अलग अलग तरीके से। क्या आपका ये मानना है कि अब कंपलसरी बन गया है आर्टिकल 370? अब इनके लिए करो या मरो वाली बात है। जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की हैं, या तो इन्हें अब अवाम में जाना है तो इन्हें कुछ न कुछ तो बात 370 की करनी पड़ेगी। अगर उस पर ये बात नहीं करते तो फिर वही होगा कि अभी फिलहाल इस आने वाले वक्त में पॉलिटिकल प्रोसेस ये शुरू करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल खिलाड़ी है तो किसी न किसी तरीके से खिलाड़ी अपनी गेम आगे बढ़ाने के लिए चलता रहता है। फाउल खेले, किसी तरह से खेले, गेंद आगे बढ़ाता रहता है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में जो है, जो आवाम में मकबूलियत है, वो खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा या आपको बताऊं, एक छोटा सा ऑडियो क्लिप जो है सचिन पायलट का मार्केट में रिलीज हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैकफुट पे पूरा आना पड़ा है। इस वक्त सामने नहीं आ सकते। एक छोटा सा ऑडियो, वो कितना हकीकत है, कितना सही है, उसने हिला के रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और इन बड़े मामलात पे अगर इनकी कोई स्टैंड में तब्दीली आती है तो इन जमातों को झंझोड़ के रखेगा। वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी 70 सीटों वाली थी, अब 11 पे भी कभी पहुंची है, पीडीपी कभी 35 वाली थी, वो भी 6-8 पे पहुंची है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट है बड़े मुद्दे पे बात करना। चलिए, बड़े मुद्दे पे बात करना है। अब जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की बात है, क्या मेन स्ट्रीम ही पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं? क्या जो सेपरेटिस्ट क्वार्टर्स के लोग हैं उनको भी रिहा किया जाएगा? हिलाल, आपसे जानना चाहूंगा, जहां पॉलिटिकल प्रिजनर की बात आती है इसमें मेन स्ट्रीम से लेकर सेपरेटिस्ट क्वार्टर के लोग भी आते हैं, क्या उनकी रिहाई भी मुतवक्का है? देखिए, इस हवाले से यही बताया गया, जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही हैं या जिन बातों पर अभी गौर हो रहा है, वो ये है कि जो डायरेक्टली इन मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बंदूक के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें रिहा किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेडर्स या उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी से वाबस्ता जो लोग थे, उन्हें भी या तो उन्हें पाबंद सलासर रखा गया था या तो उन्हें घर नज़रबंद रखा गया है, तो उन पर भी अभी गौर व फिक्र हो रही है। लेकिन ज़िम्नन में यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे कि सनम जी ने अभी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनके लिए बहुत मुश्किल मैदान है और सफ़र काफ़ी कठिन है। लेकिन क्या आर्टिकल 370 को वापस बहाल करने से इनकी जो इज्जत है वो बढ़ जाएगी और इनकी पोजीशन भी बढ़ जाएगी? तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या उस पर कंप्रोमाइज़ करेगी? ये तो अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी मामला सब जुडिश है, कोर्ट में है, और कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से और जो कुछ लॉ नोइंग पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उन्हें काफ़ी भरोसा लग रहा है कि अब कोर्ट के ज़रिए ही ये जो पोजीशन है ये बहाल हो सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि वो इस बारे में बिल्कुल फर्म कॉन्फिडेंट है कि इस हवाले से कोर्ट के अंदर जो जम्मू कश्मीर का स्टैंड है या इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो मौक़िफ़ है वो काफ़ी मजबूत है, जिसके राव से यहाँ जो 370 या उससे मुंसलिक जो चीज़ें हैं वो रेस्टोर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा अगर इस भी होती
तो ये बात भी समझ से बाहर है कि फिर जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने अभी तक इस मामले को स्टे क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर इतनी हसासियत होती और इतनी मजबूती होती जैसा कि मुख्तलिफ पार्टीज यहाँ पर दावा कर रही हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और जो लोकल जितनी भी पार्टीज है, ये कोई अगर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत या पॉलिटिकल प्रोसेस रिज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बीच का रास्ता जो है वो ढूंढ लेंगे, जिसको एक पायदान बनाकर या बुनियाद बनाकर फिर आगे की तरफ इस मामले को जो है आगे ले जाया जाएगा। चलिए, बात करने के लिए सना मिजाज और हिलाल हांजुरी। चलिए, इस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा, ये हिलाल का कहना है, और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है उसके हवाले से बात हो सकती है। अभी की लाइव नशर में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीन वारी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।